हेलो स्टूडेंट्स, रैप लिखोन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपकी जो लेक्चर सीरीज चल रही है अभी वो चल रही है नेट पेपर फर्स्ट और सेट का पेपर फर्स्ट। अभी स्पेशल जो राजस्थान में सेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए अपनी सीरीज चल रही है ना, तो उसमें अभी तक हम सिलेबस रिविजन कर चुके हैं। सिलेबस के बाद में हमने जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन था उसमें 2-3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे नंबर सिस्टम। आज का लेक्चर रहेगा नंबर सिस्टम को लेकर। ये नंबर सिस्टम ना केवल यूजीसी नेट के लिए बल्कि जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम है उसमें जो पेपर फर्स्ट पार्ट आता है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। इसको संख्या पद्धति बोलते हैं। देखो जितने भी जो नंबर है पहले उनका थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं ना, कैसे कैसे नंबर को डिफाइन किया गया है। देखो एक तो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और एक होते हैं रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं जटिल संख्या है। ये अपने काम का नहीं है, जो भी एमएससी बीएससी करेगा स्पेशल मैथमेटिक्स से वो पढ़ेगा ना इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को। अभी अपने काम का है रियल नंबर, तो हम फोकस करते हैं रियल नंबर के ऊपर। रियल नंबर जो होता है इसको फिर से हमने कैटेगराइज कर रखा है इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। इर्रेशनल को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं और रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या है ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे जिसको हम कैसे लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो मोस्टली जो संख्याएं हैं वो कैसी होती है, रेशनल नंबर ही होती है ना, परिमेय संख्याएं होती है। जैसे मैंने लिख दिया 5/6 8/9, ये सारी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर होती है आपकी अपरिमेय संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे आ जाए आपका √2 √3 √11/√13, कुछ भी ऐसा नंबर आ जाए जो रूट की फॉर्म में हो। जैसे पाई आ जाए, पाई को भी क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे ना, अगर स्पेशल पाई मेंशन कर रखा है तब तो उसको क्या मानेंगे हम, अपरिमेय संख्या। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अगर पाई की वैल्यू देते 22/7 तो वो क्या हो जाती है, रेशनल नंबर। समझ में आएगा। तो स्पेशल पाई पूछता है तब तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और पाई की वैल्यू पूछता है 22/7 तो वो परिमेय संख्या हो जाती है। अच्छा, अब रेशनल नंबर के बाद में इसको भी हमने कैटेगराइज कर रखा है। ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म में भी हो सकता है और इंटीजर वाली फॉर्म में हो सकता है। मतलब एक तो होती है पूर्णांक संख्या और एक होती है भिन्न वाली संख्या। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भिन्न, और इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। भिन्न जो होती है इसको भी अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो आगे जाके ये भिन्न भी 3 टाइप की हो जाती है ना। कौन कौन सी बनेगी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन।
प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर को बोलते हैं हम उचित भिन्न। तो जो पार्ट फर्स्ट है आपका या फर्स्ट पेपर है, इसमें जो भी आपको हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश पढ़ेंगे, दोनों ही बिल्कुल इजीली समझ में आने वाली है ना। बाकी जो अपनी सब्जेक्ट होती है मेन सब्जेक्ट, उसमें बहुत अंतर आ जाता है ना हिंदी इंग्लिश में। और इम्प्रॉपर को बोलते हैं हम अनुचित भिन्न। उचित भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई, और इसको बोलते हैं संयुक्त भिन्न। देखो यहाँ पे नाम से क्लियर होती है, तो हम डेली लाइफ में भी है ना, प्रॉपर का मतलब उचित होता है ना, इम्प्रॉपर का मतलब अनुचित हो गया, मिक्स का मतलब जॉइंट होता है ना। तो उचित भिन्न ऐसी भिन्न को बोलते हैं जिसमें, जैसे आपको पता है भिन्न है तो ये p/q की फॉर्म में लिखी होगी, जिसमें एक तो न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 8/11 लिख दिया मैंने, तो इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको तो बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हम अंश बोल देते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोल देते हैं। तो भिन्न किसको बोलते हैं? जो अंश अपॉन हर की फॉर्म में लिखे उसको बोला जाएगा भिन्न। तो अब ये भिन्न कितने टाइप की होगी? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। तो ऐसी भिन्न जिसमें जो अंश होता है छोटा वो हर से, उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/4, तो देखो अंश छोटा है या बड़ा है? अंश छोटा है, तो अंश जब हर से छोटा रहेगा तो उसको बोला जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/4, जैसे मैंने लिख दिया 7/9, ये भी कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें भी जो अंश है वो हर से छोटा है। तो जिसमें अंश छोटा रहे, अंश छोटा हो किससे? हर से, उस भिन्न को क्या बोला जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा ना। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? जिसमें अंश बड़ा हो हर से। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया 8/5, तो कैसी फ्रैक्शन हो जाएगी? अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी ना। ऐसे मैंने लिख दिया 9/8, ये भी कैसी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, जिसमें अंश बड़ा हो किससे? हर से। फिर होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? ये नाम ही उसका देखो क्या है, मिक्स्ड, मतलब ये मिक्सिंग से बनेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई इंटीजर नंबर होगा, उस इंटीजर नंबर में हम कोई प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी। जैसे मान लो मैंने इंटीजर लिया, पूर्णांक क्या लिया मैंने, मान लो लिया 3, प्लस इसमें मैंने ऐड कर दिया एक कोई भी अनुचित भिन्न, जैसे आपने ऐड कर दिया मान लो इसमें 3/4 ऐड कर दिया, तो 3 + 3/4 करोगे तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको बोलते हैं 3 सही 3/4। तो ये कैसी भिन्न हो गई? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। ये कैसे बनेगी? इसमें एक इंटीजर लेंगे और एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पे एक और लिख देते हैं, अलग से भिन्न नहीं पढ़नी पड़ेगी ना। दशमलव भिन्न, इसको बोलते हैं डेसिमल। इसको क्या बोला जाता है? डेसिमल फ्रैक्शन। तो दशमलव भिन्न में क्या होगा? किसी भी भिन्न का जो हर होता है वो 10 या 10 की किसी पावर की फॉर्म में हो, मतलब या तो 10 हो या 10 का कोई गुणांक हो, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, ऐसा कोई भी नंबर होता है तो उस भिन्न को क्या बोला जाता है? दशमलव भिन्न बोला जाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 45/10, तो ये कैसी भिन्न हो जाएगी? दशमलव भिन्न हो जाएगी। इसको हम लिखेंगे क्या? 4.5। ऐसे ही मैंने लिख दिया 111/100, तो ये यहाँ पे वापस से 10 का फैक्टर आ गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा? 1.11। समझ में आई बात? तो जब किसी फ्रैक्शन का भिन्न का जो हर है वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो,
10 फोल्ड में होगा ना किसी में भी, तो हम उसको बोलते हैं क्या, दशमलव बिंदु। तो यहाँ तक समझ में आया। देखो कैटेगराइजेशन कैसे किया, नंबर था कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने काम का नहीं है, जैसे इसमें आयोटा आता है ना, इसकी वैल्यू अंडर में -1 होती है, ये अपने काम का बिल्कुल नहीं है ना, ये मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे इसको, हम तो बायो वाले हैं ना। तो रियल नंबर है, उसको कैसे कैसे कैटेगराइज कर रखा है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जैसे कि रूट वाली संख्या हो गई है ना, और पाई हो गई। अगर पाई देता है तो अपरिमेय है, और पाई की वैल्यू पूछता है तो परिमेय संख्या होती है। फिर रेशनल नंबर को हमने फ्रैक्शन और इंटीग्रल में डिवाइड किया। फ्रैक्शन क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में लिखा होगा, और ये खुद कितने टाइप का है, 3 टाइप का है ना, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर में क्या होगा, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। संयुक्त कैसे बनेगी, एक इंटीजर प्लस एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ के। अच्छा, अगर आप चाहो तो इस इंटीजर मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखा जाएगा, 3 से 3/4 को। तो आपको क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई करो, 4 दिया 12, 12 और 3 15, तो 15/4। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, 15/4। तो अगर आपको इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में या मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करना हो तो आप इजीली कर पाओगे। जैसे ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 9/8, 8/5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इम्प्रॉपर को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो तो कैसे करोगे, ये हो जाएगी 1 सही 3/5। तो इनको आप आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो। ये तो होगी आपकी भिन्न वाली बात। अब इन भिन्न को आपको यहीं पे समझ लेना है। आगे जो है ना एक टॉपिक अलग से दे रखा है ना फ्रैक्शन वाला, तो उसको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे ना, यहीं पे आप कवर कर सकते हो उसको। फिर अब देखेंगे यहाँ पे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का ना क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसको इधर ही देखते थोड़ा सा। इंटीजर जो है वो तो मिलके बना होता है होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। इंटीजर किससे बना होगा, होल नंबर से और नेगेटिव से। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, और नेगेटिव को नकारात्मक बोलेंगे। जो पूर्ण संख्या है ये खुद 2 टाइप के नंबर से मिलके बने हुए हैं ना, नेचुरल और जीरो। नेचुरल को बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो होती है ये 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जितनी भी नंबर से हमको क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या बोला जाता है ना। 1 से लेके और इनफाइनाइट तक जितने भी आपको नंबर आते हैं वो सारी की सारी कैसी संख्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं। अगर इन प्राकृत संख्याओं में आप 0 भी ऐड कर देते हो, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या है उन सबको क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। तो केवल प्राकृत संख्या में आपको 0 ऐड करना है, बस वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं। अगर आप पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या और ऐड कर दो तो माइनस में इनफाइनाइट से लेके 0 और प्लस में इनफाइनाइट तक लेके जितनी भी संख्याएं हैं जो आप सोच सकते हो वो सब किस में आती हैं, इंटीजर में आती हैं। तो एक आपको एक जनरल स्टेटमेंट दिया है ना, ऐसे ही एक छोटा सा स्टेटमेंट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। स्टेटमेंट क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, बिल्कुल जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। एक इसका रिवर्स आ जाए, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 0 एक होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस अगर आ जाए तो कर पाओगे,
या ऐसे आ जाए ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर नंबर, सही है। तो सही है गलत है? तो सही है। लेकिन ऐसे आ जाए ऑल इंटीजर नंबर्स आर नेचुरल नंबर, गलत है। ऑल इंटीजर नंबर आर होल नंबर, गलत है। ये भी गलत है ना, क्योंकि कुछ नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं इंटीजर में जो कि होल नंबर्स नहीं होते। तो देखो इंटीजर में क्या क्या आता है, जो भी आप सोच सकते हो ना, माइनस की संख्या, माइनस इनफाइनाइट में माइनस से लेके जैसे माइनस 100, माइनस 2, माइनस 1, 0, और इधर प्लस में 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप जितनी भी सोच सकते हो वो सब क्या होती हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं, 1 से 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। समझ में आई भाई बात? अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं का और आगे क्लासिफिकेशन, है ना। मिटाइए इसको। तो आपके काम की ये नंबर होते हैं रियल नंबर, रियल में अपने काम के हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन 3 टाइप का और इंटीजर वापस से 2 टाइप का, है ना, होल नंबर और नेगेटिव। होल नंबर वापस से नेचुरल नंबर और 0। चलो अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। फिर अब हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं किसका, नेचुरल नंबर का। हाँ, तो अभी तक क्या समझ में आया, रियल नंबर, रियल नंबर में क्या था, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स अपने काम का है नहीं। रियल नंबर में हमने देखा इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। इरेशनल भी अपने काम का नहीं है। फिर हमने देखा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में 2 तरह के था, एक तो था इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। और रेशनल नंबर इंटीजर में था, इंटीजर आगे जाके होल नंबर और नेगेटिव नंबर, फिर नेचुरल नंबर और 0। अब हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन है ना। नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल नंबर समझ में आया आपको क्या होते हैं, 1 से लेकर आगे जितने भी इनफाइनाइट तक प्लस में नंबर है उन सबको क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो नेचुरल नंबर के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखेंगे सम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो सम संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्ण रूप से क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, ऐसी संख्याओं को बोला जाता है सम संख्या। यहाँ जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 और 8, ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाएगा, सम संख्या बोला जाएगा, इवन नंबर बोला जाएगा, जो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो, विभाजित हो। फिर होती है आपकी विषम संख्या, इसको क्या बोला जाता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो संख्या है 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है उसको बोला जाएगा ऑड नंबर। तो जिसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1 3 7 9 और आगे जो भी 11 फिर से रिपीट हो जाएगा, बोला जाएगा 11। तो विषम संख्या किसको बोला है, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो। 5 तो रह गया इसमें, 1 3 5 7 9। सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, उसके बाद में आती है अभाज्य संख्या। तो जो अपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, वो होती है कौन सी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी
संख्या होती है जिसके केवल दो ही फैक्टर मिलेंगे, या तो वो केवल खुद से ही डिवाइड होगी या फिर केवल एक से डिवाइड होगी, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो एक जो है वो भाज्य कुछ भी नहीं होती, दो से शुरुआत करते हैं ना, दो, तो दो में या तो दो का ही भाग जाता है या खुद मतलब तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है दो, फिर उससे बड़ी तीन, तीन में या तो खुद तीन का जाएगा या एक का जाएगा। फिर उसके बाद में अगर चार की बात करें तो उसमें एक का भी जाता है, दो का भी जाता है और चार का भी जाता है। तो जिसके भी मिनिमम तीन फैक्टर हो जाएंगे तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या के केवल दो ही फैक्टर होंगे, या तो खुद या एक। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये सब कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें स्टार लगा के क्या लिखना है? और प्राइम नंबर्स आर इवन ओड नंबर्स। एक्सेप्शन क्या है इसमें? 2। सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्या होती हैं, केवल दो को छोड़कर। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। और प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। एक्सेप्शन क्या है इसमें? दो एक ऐसी संख्या है सम अभाज्य संख्या है। दो एक सम अभाज्य संख्या है ना। देखो ये अब आपको सबको पता है कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और एक मात्र सम अभाज्य संख्या भी है, ये तो पता है आपको। लेकिन इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा वो अभी आपको दिया जाएगा ना, तब पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है और अपन पढ़ते कैसे हैं। फिर आती है आपकी भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी आपने अभाज्य संख्या की? इसके केवल दो ही फैक्टर है ना, कौन सा? एक तो हो खुद या तो खुद सेल्फ हो या वन हो, केवल दो ही फैक्टर मिलेंगे बस उसके, है ना। और अब भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसके मिनिमम कितने फैक्टर हों? 3। उसके कम से कम 3 फैक्टर क्या हो? पॉसिबल हो, उसको क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे 4 के कितने कितने फैक्टर होते हैं? 1, 2 और 4। उसके बाद में 6, 1, 2, 3 और 6। उसके बाद में 8, 1, 2, 4 और 8, 4 फैक्टर हो गए ना। 9, 1, 3, 9। 10, 1, 2, 5 और 10। 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12। तो इसके मिनिमम 3 फैक्टर होंगे, उसको क्या बोला जाएगा? भाज्य संख्या बोला जाएगा ना। तो जितनी भी सम संख्याएं हैं दो को छोड़कर, दो तो उसमें आ गया भाज्य संख्या में, तो दो को छोड़कर जितनी भी सम संख्या है वो सब कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो इसको आप लिख सकते हो ना। देखो अगर स्टेटमेंट डायरेक्ट कैसे आता है ना, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर, तो ये गलत है स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट डायरेक्ट कैसे आ जाए ना, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, एक्सेप्ट 2 नहीं आ जाता। ऐसे देखा जाए तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर एक्सेप्ट 2, तब तो सही है। अगर एक्सेप्ट 2 नहीं लगाए तो ये गलत है। तो इसमें आप और क्या लिख सकते हो? ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट एक्सेप्ट 2।
2 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सब कैसी है, भाज्य संख्याएं हैं। फिर उसके बाद में आती है को प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जो होती है ये पेयर में होती है, मतलब कोई भी आपको 2 नंबर दे रहे हैं और जिनमें कोई भी कॉमन अंक नहीं है एक को छोड़ के, जैसे मैंने आपको दे दिया 5 दे दिया और 11 दे दिया, तो इस पेयर में से भी दोनों संख्याएं हैं, अगर आप इनका महत्तम समापवर्त एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। मतलब इनमें कॉमन डिजिट क्या है, सब में 1 के बाद जा सकते हैं दोनों में। तो ऐसी संख्याओं के पेयर को हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे मैंने दे दिया आपको 4 और 13, तो बताओ ये सह अभाज्य है या नहीं है? मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्या जिनमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो, केवल एक ही कॉमन हो, तो उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। मैंने लिख दिया 7 और 9, को प्राइम है या नहीं है? को प्राइम है। मैंने लिख दिया 4 और 12, तो 4 और 12 को प्राइम नहीं है, तो हमें 4 कॉमन आता है तब। तो देखो ऐसी संख्याओं का जब आप HCF निकालोगे तो होता है 1, और जब आप LCM निकालोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, उनका मल्टीप्लाई कर दो बस आपस में, वही क्या निकल जाएगा उनका LCM। जैसे आपको 4 और 13 का LCM निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 13 × 4 का तो 52 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों के हैं को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो तो होता है 1, और जो LCM होता है वो होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन में, दोनों का गुणनफल। तो ये आपको समझ में आए, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, कंपोजिट, को प्राइम नंबर। अब एक आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं ना, कितने मिनट हो गया? देखो अगर आपको ये समझ में आ गया है अभाज्य संख्याओं का एप्लीकेशन, तो उसके एप्लीकेशन में क्वेश्चन है, ये आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, और इसके जितने भी तीनों एंगल है ना, तीनों एंगल का जो मान है वो एक प्राइम नंबर में है तीनों एंगल का। तो एंगल C का कौन सा मान इनमें से पॉसिबल हो सकता है ना ABCD में से, ये आपको कमेंट करके बताना है। अभी फिलहाल मेमोरी भी कंप्लीट हो गई है, तो आज के लिए इतना ही।